Welcome all of you in my YouTube channel English Club with Dr. Punit Dubey. Today we are going to study of the age of French influence in English literature. फ्रेंच लैंग्वेज का इंग्लिश लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। बताया जाता है कि 11वीं सदी और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नॉर्मन कुलीन वर्ग ने इंग्लैंड और नॉर्मैंडी दोनों पर शासन किया था। 1204 में नॉर्मैंडी फ्रांस से हार गया और इसलिए अभिजात वर्ग ने अंग्रेजी पहचान के साथ अधिक जुड़ना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड में फ्रांसीसी विरोध भावना तब बढ़ने लगी थी बहुत ज़्यादा जब हेनरी थर्ड ने अपनी पत्नी एलेनोर ऑफ प्रोवेंस के रिश्तेदारों को इंग्लैंड में बसने के लिए आमंत्रित कर दिया था और उन्हें बहुत सारे एहसान भी दे दिए थे। इंग्लैंड में अंग्रेजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिखित कार्य उसी समय दिखाई देने लगे थे जैसे कि कर्सर मुंडी। इस बीच बताते हैं कि इंग्लैंड में बोली जाने वाली फ्रेंच, पहले इंग्लैंड में फ्रेंच भी बोली जाती थी जब फ्रांस का यहाँ पर शासन चलता था। बोली जाने वाली फ्रेंच को महाद्वीप के फ्रेंच बोलने वाले द्वारा एक प्रांतीय किस्म के रूप में कलंकित किया गया था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अभिजात वर्ग द्वारा बोली जाने वाली जो एंग्लो नॉर्मन भाषा, पहले वाली जो भाषा थी इंग्लैंड में, वो उसने एक वाक्य विन्यास संरचना ले ली थी जो अंग्रेजों से या अंग्रेजी से मिलती जुलती थी। 1328 में फ्रांस के चार्ल्स फोर्थ की मृत्यु हुई और मृत्यु के बिना किसी उत्तराधिकारी के हुई तो मतलब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इंग्लैंड के एडवर्ड थर्ड और फ्रांस के फिलिप सिक्स्थ ने फ्रांसीसी सिंहासन पर विवाद कर दिया था और 100 साल तक यह गृह युद्ध के रूप में आपस में चलता रहा। युद्ध ने क्या किया, इंग्लैंड में फ्रेंच के प्रति और भी ज़्यादा नकारात्मक भावनाएं पैदा कर दी थी क्योंकि इसे दुश्मन की भाषा के रूप में लोग देखने लगे थे। 200 से ज़्यादा सालों तक कम प्रतिष्ठा वाली भाषा के रूप में रहने के बाद अंग्रेजी ने खुद को सरकार और सीखने की भाषा के रूप में फिर से स्थापित किया था। 1349 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा की भाषा बन गई जहाँ फ्रेंच या लैटिन में पढ़ाया जाता था। 1476 में विलियम कैक्सटन एक प्रिंटर थे, प्रिंट किया करते थे। विलियम कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में मुद्रण यानी कि प्रकाशन की गई शुरुआत के माध्यम से अंग्रेजी का उपयोग व्यापक रूप से कर दिया था। हेनरी फोर्थ पहले राजा थे जिनकी भाषा अंग्रेजी में बन पाई थी। हेनरी फिफ्थ के समय में आधिकारिक दस्तावेजों में अंग्रेजी का उपयोग करने वाले इंग्लैंड के पहले राजा थे। लगभग 40,000 शब्दों और बाघ और केबल के शब्दों को पढ़ाने के बाद भी दूसरी बार एक ही फ्रेंच भाषा का शब्द प्रयोग में लाया गया। एक बार क्या किया गया, नॉर्मन बोली से और फिर पेरिस की बोली से इस तरीके से अलग अलग अर्थ निकाल करके अंग्रेजी में समाहित किए गए। ऐसे दोहरे शब्दों में नॉर्मन कैच बनाम पेरिस का पीछा किया और नॉर्मन वारंटी बनाम पेरिस की गारंटी और नॉर्मन बार्डन बनाम पेरिस का संरक्षण शामिल उसमें किया गया। फ्रेंच से उधार लिए गए कई शब्द अंग्रेजी भाषा में मिक्स किए गए। अंग्रेजी में सभी फ्रेंच शब्दों में से 40% लगभग, आपको याद रखना है कि 40% वर्ड्स फ्रेंच से आए हैं। पहली बार इन दो तिथियों के बीच दिखाई दिए हैं कि जो 1250 से 1400 की अवधि में फ्रेंच में लगभग 40% शब्द आ गए थे। इस अवधि के बाद शाब्दिक उधार के पैमाने में तेजी से कमी आई। हालांकि फ्रेंच उधार लिए गए शब्द आधुनिक युग में भी अंग्रेजी में प्रवेश करना जारी रखा और आज भी कई तरीके से फ्रेंच का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, आज भी बना हुआ है और शायद भविष्य में भी बना रहेगा क्योंकि जब शब्द और भाषा जिस देश में दूसरे देश की आ गई हो तो वहाँ पर उसका प्रभाव तो रहेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका प्रभाव पड़ा है फ्रेंच लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज में और क्या विशेषताएं हैं और उनके कौन कौन से शब्द अधिकांश इंग्लिश में समाहित किए गए फ्रेंच लैंग्वेज के। आगे पढ़ते हैं। द एज फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश लिटरेचर। The age of French influence primarily refers to the period following the Norman conquest of England in 1066, when French culture and language heavily influenced English society. This influence peaked during the Middle English period, 1150 to 1500, and resulted in the adoption of thousands of French words into the English vocabulary.
The influence of French in literature on English literature is significant and spans many centuries and with serious periods of intense interaction and exchange. Here are some key ways in which French influence has shaped English literature. First, Norman conquest. One of the most significant events in the history of English literature was the Norman conquest of England in 1066. Following this conquest, French became the language of the court and the ruling elite in England for several centuries. This led to the infusion of French vocabulary into the English language and the adoption of French literary forms and themes. William of Normandy's victory at the Battle of Hastings in 1066 marked the beginning of French influence on England. This led to a significant amount of French vocabulary entering the English language, particularly in areas like government, law, and literature. Next, the medieval or the Middle English period 1050 to 1500. During the Middle Ages, French literature, particularly the chivalric, Romance, and epic poetry, heavily influenced English literature. Works like The Song of Roland and the Tales of King Arthur and the Knights of the Round Table were translated into English and inspired the development of English Romance literature. This period saw the most substantial French influence on the English language. Over 10,000 French words were borrowed into English during this time, with about 75% still in use today. आज के दिन 40% तब थे, लेकिन उसके बाद बढ़ करके 75% still in use today. The period from 1250 to 1400 was particularly prolific for borrowing, with 40% of all French words appearing in English for the first time during the time. 1250 से 1400 तक केवल 40% थे, लेकिन बढ़ करके 10,000 शब्द हो गए हैं आज तक. Several prominent French writers significantly influenced English literature. These include Victor Hugo, whose novels like Les Miserables and The Hunchback of Notre Dame were widely translated and read in England. Courtly love tradition. Next point. The concept of courtly love, popularized by French troubadours and trouvers, influenced English poetry in the medieval period. Writers like Geoffrey Chaucer incorporated elements of courtly love into their works, such as Trailer's Cresside, the Canterbury Tales. Next influence, Renaissance literature. During the Renaissance, French literature continued to influence English literature, especially through the works of Renaissance humanists and the exchange of ideas across Europe. Writers like Sir Thomas Bayard and Sir Philip Sidney were influenced by French poets such as Francois Rabelais and Joachim du Bellay. Neoclassicism. In the 17th and 18th century, French literary principles and neoclassical ideas exerted a strong influence on English literature. French literary criticism, particularly that of critics like Nicolas Boileau, influenced English writers such as Alexander Pope and Samuel Johnson. Next, influenced in Victorian era. French literary movement like Romanticism and Realism had a profound impact on English literature during the Victorian era. Writers like Charles Dickens and George Eliot were influenced by French novelists such as Victor Hugo, Gustave Flaubert. Next, influenced in modernism.
In the early 20th century French literature, particularly the works of writers like Marcel Proust, André Gide, played a crucial role in shaping and a modernist movement in English literature. Writers like T.S. Eliot, Virginia Woolf were influenced by French literary techniques and philosophical ideas. Next, influence in existentialism and postmodernism. French existentialist philosophers like Jean-Paul Sartre एंड अल्बर्ट कामूज, दो विख्यात राइटर हैं, जीन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कामूज, इन्फ्लुएंस्ड English literature in the mid 20th century, particularly during the postmodern period. Writers like Samuel Beckett and Iris Murdoch were influenced. ये Irish writers हैं, like Samuel Beckett and Iris Murdoch, influenced by existentialist themes and philosophical ideas. Next point to be note करना, the most notable influence of French on English has been its extensive contribution to the English lexicon. It has been estimated that about a third of the words in English are French in origin. एक linguist Henriette Bolt claims that this total may be as high as 2/3. Linguist Anthony Lacaudre has estimated that over 40,000 English words come direct from French and may be understood without orthographical change by French speakers. Next point, several categories of early French borrowing. क्या क्या उधार लिया गया, क्या कौन से शब्द इंग्लिश में समाहित किए गए. एट द फर्स्ट गवर्नमेंट एंड सोशल क्लास के वर्ड आए, जैसे रेवेन्यू, अथॉरिटी, रियलम, ड्यूक, काउंट, मार्क्वीज, सर्वेंट, पीजेंट. ये फ्रेंच वर्ड इंग्लिश में समाहित किए गए इंग्लिश लैंग्वेज में. वर्ड्स डिनोटिंग फैमिली रिलेशनशिप, कुछ शब्द हैं. ऑल द करेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप आउटसाइड द इमीडिएट हाउस होल्ड हैव फ्रेंच नेम्स. फॉर एग्जाम्पल अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, कजिन एट्सेट्रा. वर्ड्स पर्टेनिंग to abstract ideas के कुछ वर्ड्स हैं. Since the clergymen were influenced by French influence, they used French words to denote abstract ideas related to morality and philosophy. For example, virtue, vice, charity, duty, conscience, grace, cruel, chaste, covet, desire, zealous, pity, discipline, mercy, etc. Everyday expressions words हैं. French influence is also seen in case of exclamatory words such as alas, certes, sure, adieu, as well as in everyday expressions such as air, beast, age, change, cheer, cover, cry, large, letter, place, point, turn. चर्च से संबंधित रिलीजियस, sermon, prayer, abbey, saint, faith, प्रे, कन्वेंट, क्लाइस्टा. लॉ में कुछ वर्ड्स जुड़े गए. जस्टिस, क्राइम, ज्यूरी, पार्डन, इंडिक्ट, अरेस्ट, फैलॉन, एविडेंस. वार के शब्द आर्मी, नेवी, बैटल, गैरिशन, कैप्टन, सर्जेंट, कॉम्बैट, डिफेंस. फैशन, गाउन, रोब, फ्रॉक, कॉलर, सैटिन, क्रिस्टल, डायमंड, कोट, एम्ब्रॉयडरी. फूड में जोड़े गए फीस्ट, टेस्ट, मैकरल, सैल्मन, बेकन, फ्राई, मिन्स, प्लेट, गॉबलेट. सिंस द फ्रेंच वर noted for their culinary skills, the English rapidly adopted many French words related to cooking. For instance, sauce, boil, fry, roast, toast, pastry, soup, jelly. Learning and medicine, paper, preface, study, logic, surgeon, anatomy, stomach, remedy, poison. Next point, here is a more detailed look at some of these influences. जिन्होंने इन्फ्लुएंस डाला, प्रभाव डाला अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा में, वो कौन कौन से लोग थे फ्रेंच के. विक्टर ह्यूगो,
Hugo romantic novels, particularly Les Miserables and Hunchback of Notre Dame के नाम से इन्होंने लिखी, were widely translated and highly popular in England. His work contributed to the rise of historical novels and social realism in English literature. Next writer, Gustav Flaubert. Flaubert's meticulous style and focus on realism exemplified in Madame Bovary influenced English novelists like George Eliot and Thomas Hardy. Albert Camus राइटर हैं, इनका प्रभाव पड़ा. Camus existentialist philosophy and exploration of themes like absurdity and revolt, particularly in work like The Stranger, The Myth of Sisyphus, had a significant impact on 20th century English literature. Marcel Proust's experimental style, stream of consciousness narration, and exploration of memory in search of lost time influenced modern English novelists like Virginia Woolf and James Joyce. Molière's comedic plays, which satirized social and moral issues, influenced English playwrights like William Congreve and अफरा वैन. ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने प्रभाव डाला, लेकिन जो मेजर इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से इंग्लिश भाषा और इंग्लिश साहित्य पर प्रभाव डाला, उन राइटर्स के नाम हैं. और जो शब्द आए हैं फ्रेंच लैंग्वेज के इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज में शामिल हुए हैं, वो कुछ शब्दों को हमने दिखाया है. इसी तरह से कई शब्द भी आए हैं, लेकिन ये जो मेन वर्ड्स हैं उनको आप याद कर लेना, नोट कर लेना. आज की वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.